भय। कालांतर से मनुष्य जीवन अज्ञानता के कारण अंधेरे के चक्रव्यूह में उलझा रहा है। इसलिए ऐसे उलझे हुए दिशाहीन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए समय समय पर विभासन महापुरुष इस पावन धरा पर अवतरित होते रहे हैं। इन्होंने मानव मात्र का कल्याण किया तथा जीवन के रहस्यों से भी पर्दा उठाया। युगावतार भगवान श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में एक संघ निर्माण करने का निर्देश दिया। विश्व मानव स्वामी विवेकानंद जिनके चेहरे पर तेज था, जिनकी वाणी में ओज था, माँ सरस्वती जिनकी जिह्वा पर विराजित थी, एक सन्यासी होते हुए भी जिन्होंने अपने पूरे जीवन को मानव की सेवा में समर्पित कर दिया था, उन्होंने एक संघ का निर्माण किया जिसका नाम उन्होंने अपने गुरुदेव के नामानुसार रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन दिया। रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम एक रामकृष्ण मिशन का एक ब्रांच सेंटर है और रामकृष्ण मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें मेडिकल है, एजुकेशन है, कल्चर है, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन है। अपने परिव्राजक के दिनों में स्वामी विवेकानंद देवभूमि आए तो यहाँ ये देखा कि तीर्थ यात्रा पर जाने वाले साधु सन्यासी एवं जन सामान्य को चिकित्सा सुविधा न होने से परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहाँ की आपात स्थिति में चिकित्सा हेतु 100 किलोमीटर से भी अधिक दूर मेरठ जाना पड़ता है। उन्होंने अपने शिष्य कल्याणानंद जी से हरिद्वार में चिकित्सा शुरू करने को कहा। 1900 में जब स्वामी जी कल्याण महाराज जी को दीक्षा दिया तब पूछे, कल्याण गुरु दक्षिणा में तुम मेरे को क्या दोगे? सहजी कल्याण महाराज बोले, स्वामी जी मेरा सर्वस्व आपके लिए समर्पित है, आज्ञा करें और क्या। तो स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, कल्याण तुम हरिद्वार जाओ और वहाँ पे वैद्यकीय चिकित्सा का कुछ व्यवस्था करो जिसमें साधु और आम जनमानस दोनों का सेवा हो। अपने गुरुदेव के आज्ञा अनुसार कल्याण महाराज हरिद्वार गए और वहाँ पे 5 बीघा का जगह लिया जिसमें 2 कुटिया बनाए। एक में स्वयं रहने लगे, दूसरे में मरीजों का सेवा में लगाए रहे। 5 बीघा जमीन और 2 कुटिया से शुरू हुई ये यात्रा आज 5 मंजिल ऊंची एवं 200 बेड का जाना माना चिकित्सालय लोगों की जीवन धारा बना हुआ है। 15 एकड़ जमीन में बनी 2 इमारतों में ये चिकित्सालय संचालित है। चिकित्सालय परिसर में मरीजों के उपचार एवं देखभाल के लिए हर आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। आपातकालीन चिकित्सा हेतु भूतल पर 16 बेड का इमरजेंसी विभाग है जो आपात परिस्थितियों में रोगोपचार हेतु तैयार रहता है तथा यहाँ माइनर ओटी रूम भी उपलब्ध है। भूतल में ही दूसरी तरफ बाह्य चिकित्सा विभाग है जहाँ हर दिन लगभग 1000 मरीज आते हैं, जहाँ विभिन्न ओपीडी में विशेषज्ञ चिकित्सक उनका इलाज करते हैं। खास बात ये है कि मरीजों को मानसिक रूप से मजबूत रखने के लिए एक टीम हर समय तैयार रहती है। हमारा जो ध्येय है, थोड़ी सी भी सेवा अर्थपूर्ण है, यही हमारा लक्ष्य, यही हमारा ध्येय है। मरीजों को रोगोपचार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक्सरे,
ईसीजी, सीटी स्कैन आदि की सुविधा भी इसी तल पर उपलब्ध है। प्रथम तल पर नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं फिजियोथेरेपी आदि की व्यवस्था है। मरीजों की सुविधा के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब भी इसी तल पर है, जहां प्रशिक्षित एवं अनुभवी स्टाफ को रखा गया है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विभिन्नता वाला देश है। यहाँ विभिन्न ऋतुएं अपने साथ विभिन्न बीमारियों को भी जन्म देती हैं। इसलिए इन रोगों की रोकथाम के लिए भी चिकित्सालय में अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। द्वितीय तल पर 24 बिस्तर युक्त डेंगू वार्ड बनाया गया है। इसी के साथ 32 बिस्तर युक्त पुरुष जनरल वार्ड है। तृतीय तल पर 8 बिस्तरों की क्षमता वाला HDU है तथा सभी वर्ग के मरीजों की आवश्यकता के हिसाब से प्राइवेट कमरे भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। चौथे तल पर 25 बिस्तरों युक्त सर्जिकल रूम एवं मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य लाभ हेतु 15 पर्सनल रूम भी बनवाए गए हैं। पांचवें तल पर 5 ऑपरेशन थिएटर, 8 बिस्तरों वाला ICU, CCU, रिकवरी रूम आदि की व्यवस्था की गई है। महिला संबंधी रोगों का पूरा डिपार्टमेंट चिकित्सालय की दूसरी बिल्डिंग में कार्यरत है। इस अस्पताल में ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, ECG, सोनोग्राफी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। शायद ही उत्तराखंड में कोई हॉस्पिटल है और जहां पे गरीबों को, साधुओं को, भिखारियों को अपना मान के चिकित्सा की जाती है और निःशुल्क चिकित्सा प्रोवाइड की जाती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण कैसा इस चिकित्सालय में आप देख सकते हैं कि मरीज आते तो उपचार के लिए हैं, पर एक आत्मीय रिश्ता यहाँ से लेकर जाते हैं। यहाँ उपचार भले ही आधुनिक पद्धति से होता है, परंतु शिव ज्ञाने जीव सेवा का जो संदेश भगवान श्री रामकृष्ण देव ने मानव को दिया है, उसका यहाँ पालन किया जा रहा है। रामकृष्ण मिशन चिकित्सालय गरीब असहायों का सहारा बना है। तुसी पोली पोली लांदे मैया जी तेरे कुंडलू बा तुसी पोली पोली लांदे तथा इनके लिए निशुल्क इलाज, दवा, मधुमेह, सर्पदंश तथा टीबी आदि का भी उपचार किया जाता है। मेरा नाम है रमजानो, ये मेरा पति है। ये बीमार हो गया था, मैंने डॉक्टरों को दिखाया लाके। डॉक्टरों ने ऑपरेशन ही बोला और बढ़िया इलाज कराया डॉक्टरों ने। समय समय पर रक्तदान शिविर आदि का आयोजन होता रहता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में साधु सन्यासियों का निःशुल्क चिकित्सा एवं सेवा का जो संदेश अपने शिष्यों को दिया था, उसका आज भी रामकृष्ण मिशन चिकित्सालय में पालन हो रहा है। साधु सन्यासियों की दवा, चिकित्सा, खान पान आदि का पूरा ध्यान रखा जाता है। हमारा यहाँ पे निःशुल्क साधुओं का निःशुल्क इलाज होता है और दवाइयाँ भी हमको निःशुल्क मिल रही है। ऑपरेशन भी हमारा निःशुल्क ही हुआ है। हमारे सेक्रेटरी साहब हैं नित्य सुंदरनंद जी, वो हर मरीज को कहते हैं इनको नारायण में देखो, यही नारायण है, यही भगवान रूप है, भगवान रूप समझ के इनकी सेवा करो, और वो कर रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। चिकित्सालय भवन के अलावा मठ के साधुओं से लेकर चिकित्सालय में सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों तथा चिकित्सकों के रहने की व्यवस्था भी यहाँ पर है। कुंभ नगरी के हृदय स्थल पर अवस्थित रामकृष्ण मिशन चिकित्सालय हरियाली से आच्छादित है। भोर में पक्षियों का गुंजन, लहलहाते खेत तथा परिसर में ही तैयार की गई
सब्जियों को सुबह शाम तैयार करवाकर मरीजों को वितरित किया जाता है। मरीजों को ताजा एवं शुद्ध दूध मिल सके, इसके लिए परिसर में ही गौशाला है। रामकृष्ण मिशन में आकर मुझे जिंदगी की हर पहेली का जवाब मिल गया। जैसे पहले मैं हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहती थी कि वर्क एंड वर्शिप, तो स्वामी विवेकानंद का एक कथन, वर्क इज वर्शिप, आई लर्नड आफ्टर कमिंग हियर। हम चाहते हैं कि आर के मिशन से साथ जुड़ के हमारे जो एल्डरली डायबिटिक पेशेंट्स और हाइपरटेंशन के केसेस हैं उनको भी इसी पहल में जोड़े, और मेरी आर के मिशन को इस चीज के लिए बहुत ही शुभकामनाएं। ये जो आर के मिशन हॉस्पिटल है ये केवल हरिद्वार के ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के जो जनपद हैं यूपी के, वहाँ पे बड़ी संख्या में गरीब लोगों के इलाज का एकमात्र सहारा बन के उभरा है। हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 1886 में भगवान रामकृष्ण देव ने जो बीज रोपा था वो आज विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। उनकी शिक्षा, दीक्षा एवं संदेशों का ही प्रतिफल है, जिसके परिणाम स्वरूप आज उनकी विचारधारा पूरे विश्व में फैली हुई है। 209 केंद्र पूरे विश्व में संचालित हैं। भारत में 158 केंद्रों के साथ बांग्लादेश, अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फिजी, फ्रांस, जापान, मॉरिशस, नेपाल, नीदरलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, यूके एवं जाम्बिया में भी रामकृष्ण मिशन की शाखाएं हैं। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा